आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 10 श्लोक पढ़ लिए हैं। उन 10 श्लोकों में बहुत अच्छी और गहनतम चिंतन, बहुत महत्वपूर्ण चिंतन आचार्य महाराज ने यहाँ पर दिया है। एक एक प्रश्न बहुत सुंदर, उससे भी अधिक सुंदर उसका उत्तर देकर के हम लोगों को इस संसार की वास्तविकता से परिचय कराया। कल की कक्षा में हमने 10वां श्लोक पढ़ा था। आइए एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किम गहनम स्त्री चरितम। इस संसार में गहन जटिल मुश्किल क्या है? स्त्री का चरित्र। कश्चतुरो यौन खंडितस्तेन। और चतुर मतलब कुशल व्यक्ति कौन है? जो उसके द्वारा खंडित नहीं हुआ है, उसके द्वारा टूटा नहीं है, उसके द्वारा उसके वश में नहीं फंसा है। किम दारिद्रम असंतोष है एव। दरिद्रता क्या है? असंतोष, तृष्णा, लोभ, लालच। जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होता वही वास्तव में गरीबी है। और किम लाघवम अर्थात लघुता क्या है? यांचा अर्थात अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए उनसे ग्रहण करने का भाव रखने का नाम लघुता है। कल इस विषय में चर्चा भी आई थी कि ऊपर 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में जो याचना है, दोनों एक ही जैसे लग रहा है, लेकिन बड़ा अंतर है। 9वें श्लोक की जब अपन ने बात की थी कि गुरुताया मूलम, अर्थात इस संसार में बड़प्पन का जो मूल है वो क्या है? अप्रार्थना, मतलब याचना नहीं करना। और यहाँ लघुता का जो मूल है या लघुता किसे कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, याचना अगर छोटों से या बराबर वालों से की जाएगी तो वो निश्चित रूप से निंदनीय होगी, और याचना जब बड़ों से की जाती है तो वह चीज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रेम का कारण बनती है। अगर हम, जैसे प्रश्न भी पूछा था किन्हीं महानुभाव ने, कि अगर हम किसी माता पिता से या किन्हीं से गुरुजनों से कुछ मांगते हैं तो वो लघुता का प्रतीक है कि मैं छोटा हूँ आपसे। और अगर उनसे मांगते नहीं और उनको देते हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं तो ये अभिमान घमंड का प्रतीक हुआ करता है। उन दोनों बातों को लेकर के यहाँ कोई विरोधाभास नहीं समझना चाहिए। आइए आगे 11वां श्लोक हम पढ़ते हैं। निकाल लीजिए आप सभी लोग, एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए अर्थ समझेंगे। बोलिए। किम किम जीवित मन वद्यम। जीवित मन वद्यम। किम जीवित मन वद्यम। किम जाड्यम। जाड्यम पाटवेप्य। पाटवेप्य नभ्यासः। नभ्यासः पाटवेप्य नभ्यासः। पाटवेप्य नभ्यासः। किम जीवित मन वद्यम। किम जाड्यम पाटवेप्य नभ्यासः। को, बोलिए, को जागरति। जागरति, को जागरति विवेकी। विवेकी, को जागरति विवेकी। का निद्रा। का निद्रा मूढ़ता। मूढ़ता जंतोः। मूढ़ता जंतोः। ठीक है, देखिए एक एक चरण का मैं उच्चारण कर रहा हूं। किम जीवित मन वद्यम। बोलिए। किम
जीवितमनवद्यम् किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासः किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो का निद्रा मूढ़ता जंतो। ठीक है, एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। किं जीवितमनवद्यं किं जाड्यं पाटवेप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतोः। ठीक है, अब इस श्लोक में 4 प्रश्न पूछे गए हैं और बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। सबसे पहला है संधि विच्छेद, देखिए, किम जीवित मनवद्यम, किम जीवित मनवद्यम, संधि विच्छेद लिखेंगे किम जीवितम अनवद्यम, किम जीवितम, जीवितम मतलब जीवन, जीवन, किम मतलब क्या, जीवन क्या है, उत्तर मिला अनवद्यम, अनअवद्यम, अवध्य का मतलब होता है दोष, दूषण, कोई गलती, और अनवद्य का मतलब है निर्दोष, दोषों से रहित होना, दूषण से रहित होना, यही वास्तव में क्या है, जीवितम अर्थात जीवन है। किम जीवितम, जीवन क्या है, दोषों से रहित होने का नाम ही जीवन है। दूसरा प्रश्न, किम जाड्यम, किम मतलब क्या है, जाड्य मतलब जड़ता, जड़ता मतलब मूर्खता, हम बोलते हैं जड़ बुद्धि कहते हैं जिसको अपन, मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी काम की नहीं है, जड़ है बिल्कुल। जड़ का वैसे शाब्दिक अर्थ पुद्गल होता है। जड़ता क्या है, बुद्धि से रहित व्यक्तित्व कौन है, जो पाटवेप्यनभ्यास है। संधि विच्छेद करेंगे, पाटवे अपि अनभ्यास है, पाटवेप्यनभ्यास है, पाटवे अपि, ये जो एस बना हुआ है ना, इसको संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं तब इसका ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ करेंगे, तो यहां से निकलेगा अ, पाटवेप्यनभ्यास है, संधि विच्छेद, पाटवे अपि अनभ्यास है। पाटवे मतलब पटु होने पर भी, चतुर होने पर भी, अपि मतलब भी, अनभ्यास है अर्थात अभ्यास नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, निरंतर उसमें लगे नहीं रहना, यही वास्तव में जड़ता है, मूर्खता है। जब आपको जो चीज आती है तो हम उसका अभ्यास क्यों नहीं कर रहे हैं। पाटवे अपि अनभ्यास है अर्थात पटुता, चतुरता, कुशलता होने पर भी उसका अभ्यास नहीं करना। फिर तीसरा प्रश्न, को जागरती, संधि विच्छेद करेंगे, कह जागरती, कह अर्थात कौन, जागरती मतलब जागता है, कौन जागता है, जगा हुआ व्यक्ति किसे कहेंगे, तो उत्तर मिला विवेकी, जो विवेकी है, बुद्धिमान है, वही व्यक्ति हमेशा जागृत है। वो जागृति, जागृत कौन है, जागा हुआ कौन है, जो विवेकी है, बुद्धिमान है, समझदार है, वही जागृत, जागृति मतलब जागा हुआ है, जागृत। और चौथा प्रश्न, का निद्रा, नींद किसे कहते हैं, का निद्रा, निद्रा क्या है, उत्तर मिला मूढ़ता जंतो हो, मूढ़ता मतलब मूर्खता, किसकी, जंतो हो माने जीव की, जंतो माने जीव की, जीव की, मनुष्य की, लोगों की जो मूर्खता है वास्तव में वही निद्रा है। अब समझे इन चारों प्रश्नों बहुत अच्छी तरह से, बहुत मतलब व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाले ये प्रश्न हैं। पहला, किम जीवितम, जीवन क्या है, उत्तर मिला अनवद्यम अर्थात दोष नहीं होना, अपने जीवन में एक भी दाग नहीं लगने देना, वास्तव में उसी का जीवन जीवन।
बहुत सिंपल सी अगर एक लाइन में अपन बोले तो अपने जीवन में कोई दाग नहीं लगने देना। कोई ये नहीं कहते कि देखो वो व्यक्ति कैसा है, अरे यार उसकी क्या छोड़ो। किसी के मुंह से अगर हमारे लिए ये शब्द निकल जाए, अरे छोड़ो उसके, तो वो तो बेकार आदमी, वो तो उस चीज में पकड़ा गया, वो तो उस चीज में पकड़ा गया, उसने तो न जाने उसकी लाइफ में तो कितने ब्लेम लगे हुए हैं। जिसके जीवन में दोष नहीं है, निर्दोष जिसका जीवन है, वास्तव में उसका जीवन जीवन है। बाकी तो दोष कैसा भी लग सकता है, चाहे क्रोध का धब्बा लगे, चाहे मान का धब्बा लगे, चाहे मायाचारी का लगे, चाहे लोभ का लगे, कैरेक्टरलेस का धब्बा भी लग सकता है, पाप का धब्बा भी लग सकता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा का धब्बा क्यों नहीं लग सकता? किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को सुपारी दे दी, किसी ने किसी के साथ में कुछ गलत काम कर दिया। झूठ बोलने का ये बहुत बार होता है। कितने लोगों से अपन जीवन में मिलते हैं, कितने लोगों की आदत होती है झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, आदत बन जाती है उन लोगों की। तो अपन क्या बोलते हैं, अरे यार उसका क्या विश्वास करें। एक बार जिस व्यक्ति के साथ में हमारा कोई धोखा हो गया है, आचार्यों ने लिखा दोबारा फिर से विश्वास एक बार कर लेना चाहिए। पाप कर्म के उदय से कदाचित ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी जाने में कभी अनजाने में, परंतु जो व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है, बार बार गलत काम कर रहा है, उस व्यक्ति का जीवन ही बेकार है। उससे फिर क्या दोस्ती करना, उससे फिर क्या उसके साथ व्यवहार करना, वो तो हमेशा हमको अपने जीवन में दुखी ही करेगा, परेशान ही करेगा। चाहे वो चोरी का धब्बा हो, किसी के साथ में किसी ने गलत काम कर लिया तो चोरी का धब्बा लग जाता है, चोरी का आचरण वहां पे हो जाता है कि वो चोरी कर रहा है, वो गलत काम वहां पे कर रहा है, ऐसी स्थिति वहां पर घटित होती है। तो कहने का तात्पर्य हमारा वही है जो हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि को जागृति किम जीवितम, जीवन क्या है, अनवद्यम अर्थात दोष रहित होना ही जीवन है। जिसके जीवन में अगर किंचित मात्र भी दोष लग रहा है, थोड़ा सा भी दोष लग रहा है, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं है। एक बार दाग लग जाने के बाद में वापस धुलना बहुत मुश्किल है। कपड़ों के दाग तो धुल जाएंगे, लेकिन जीवन में लगे हुए दोष, लगा हुआ दाग, कितना कुछ भी हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति चाहे मुनि भी क्यों ना बन जाए। अब उदाहरण समझिए, अंजन चोर, बोलिए अंजन चोर कहाँ गया? मोक्ष में। अंजन चोर मोक्ष में गए हैं। अंजन चोर जो जीव था, अब वो जीवन भर चोरी करता था, चोरी करता, डाका डालता, सत्य व्यसन सब कुछ सेवन करता। भले ही वो जीव मोक्ष में चला गया, लेकिन आज भी उसका नाम क्या है, बोलो? भले ही वो अपन उसकी वंदना कर रहे हैं, नो डाउट, मोक्षगामी जीव है, मोक्ष में गए हैं, अनंतानंत सिद्ध परमेश की वंदना में उनकी वंदना हमारे द्वारा हो रही है, हम पूज रहे हैं उनको। लेकिन मैं बात यहाँ पे आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जीवन में जो एक बार दोष लग गया, वो जीवन में लगा हुआ दोष अनंत काल तक भी नहीं मिट पाता है। हमारा तो जीवन कितना सा है, लोगों के बीच में कितना सा जीवन है, ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए, एक दोष ना लगे, सामने वाला अंगुली नहीं उठा सके कि यार दिया ये क्या कर दिया तुमने। नहीं, अपने जीवन को निर्दोष बनाना है, दोष रहित, किंचित मात्र भी ऐसा गलत काम क्यों। मैं मानता हूं कषाय हम सब में है, पाप में हम लिप्त हैं, पाप कर रहे हैं, सब कुछ क्रिया है। संसार का ऐसा कौन सा काम है जो अपन नहीं कर रहे हैं, संसारी जीव करेंगे ही करेंगे, हो ही जाता है, होता ही है। लेकिन कभी भी ऐसा दोष नहीं लगाना जो हमें धर्म से विरुद्ध हो, कभी ऐसा पाप नहीं करना जो राज्य सरकार से, जो नियम जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट से, उनके विरुद्ध हो। नहीं तो ऐसे नियमों को तोड़ने पर जो दोष लगता है, कर्म तो दोष देते ही देते हैं, दुनिया भी हमें कभी निर्दोष नहीं कह सकती। कितना कुछ भी कर लें, ये जीवन का लक्ष्य है, बहुत बड़ा सूत्र है ये जीवन। जीवन उसी का सार्थक है, जीवन ही वही है। अगर वो नहीं है तो फिर जीवन ही किस काम का है? अगर वो निर्दोषपना नहीं है तो जीवन ही किस काम का? फिर तो हम संसार में कहीं पे भी चले जाएं, कुछ भी कर लें। ऐसे जीवन तो बहुत से, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो अनादिकालीन परंपरा है। हम भी जीवन है, हम भी जन्म लिए, हम भी मर जाएंगे, दो चार गलतियां कर जाएंगे, जेल एक आध हवा खाएंगे जेल वेल की, और कुछ दूसरों की नजर में गिर जाएंगे। क्या मतलब है ऐसे जीवन का? अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करना चाहिए
जो हमें कहीं कभी दूसरों की नजरों में हमें गिरना पड़े, दूसरे लोग हमें देख कर के ये कहे अरे यार ये तो बेकार आदमी। मृत्यु होने के बाद में लोग ये कहें अरे यार, लोग भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते है ना, अपन लोग बोलते हैं। और कभी किसी के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है बढ़िया है, धरती का बोझ था चला गया। होता है ना। अपन क्या चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में लोग हमको किस रूप में याद करें, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में याद करें। आज महात्मा गांधी चले गए, आज अपने धर्म की अपेक्षा से बात करें तो मोक्षगामी जीव इतने तीर्थंकर हुए, वो चले गए, उसके बावजूद भी हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतने महान महान आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आज आचार्य अमोघ वर्ष मुनि महाराज 1100 वर्ष पहले हुए, उन्होंने ये रचना लिख करके वो अजर अमर हो गए। हम अपने जीवन में ऐसा काम कर जाएं कि लोग जाने के बाद में हमारे काम को याद करें, हमारे नाम को याद करें, हमारा स्मरण करें कि वाकई में वाह क्या बात है, क्या लोग थे ऐसे। ऐसा भाव, ऐसी परिणति हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए बहुत स्पष्ट लिखा किम जीवितम, जीवन क्या है, अनवद्यम अर्थात निर्दोष होना, दोष नहीं लगने देना, अपने जीवन में एक भी दाग नहीं लगे ऐसा जीवन अपन को बनाना चाहिए। किम जाड्यम, अगला प्रश्न, जड़ता क्या है, मूर्खता क्या है, या जड़ता कहें या यूं कहें मतलब जड़पना, अपनी बुद्धि से रहित होना क्या है। पाटवे अपि अनभ्यास, चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना। चतुर होने का तात्पर्य है जिस विषय का हमको नॉलेज है और हम ये सोच करके बैठ जाएं अरे हमें अभ्यास की क्या जरूरत है, वास्तव में यही जड़ता है, यही पुद्गलपना है। जीव होकर के, जड़ मतलब पुद्गल, जड़ मतलब अचेतन, जीव होकर के भी अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर पे पड़े हुए हैं, या हमको यूं समझना चाहिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परफेक्ट बनना चाहता है, वो परफेक्टनिस्ट कब आएगा, जब कब बनेगा वो, जब वो अभ्यास करेगा। मैं हमेशा कहता हूं अगर अब तो चलो ठीक है, भविष्य आगे बहुत से लोग और उस लाइन में आगे बढ़ चुके हैं, कोई भी व्यक्ति जिस टारगेट तक जो पहुंचा है, वो चाहे वो सिंगिंग लाइन में हो, चाहे क्रिकेट प्लेइंग लाइन में, कोई से भी हो, किसी भी गेम में हो, कहीं पे भी हो, आज आचार्य भगवंत जिस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आज सिंगिंग लाइन में कोई भी व्यक्ति, एक्टर अरिजीत सिंह कोई भी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे क्या है। अगर कोई सिंगर ये कह दे, लता मंगेशकर को सुर साम्राज्ञी कहा जाता है, अगर ये सिंगर कोई कह दे भाई ठीक है मेरा गाना तो हिट हो गया, अब तो दुनिया मेरी दीवानी है, पागल है, अब तो मेरे पीछे, अब मुझे सुर लगाने की क्या जरूरत, अब मुझे रियाज की क्या जरूरत, मुझे अभ्यास क्या करना, जब गाना गाना होगा उठ करके चला जाऊंगा, गा दूंगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा। और मैं कहता हूं वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। आज किसी भी स्थिति में हो, आज आचार्य भगवंत को अपन देख रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस ऊंचाई तक पहुंचने के पीछे उसका कितना अभ्यास है, कितनी मेहनत है, उसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। बिना अभ्यास के हमारा पूरा ज्ञान भी चौपट हो जाता है। हमें ज्ञान हो गया, बहुत हो गया, खूब पढ़ लिए शास्त्र, लेकिन अभ्यास नहीं हुआ, जुगाली नहीं करी, बार बार पढ़ा नहीं हमने, तो फिर हमारा चतुर होना या हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि हो जाएगी। चतुर होने पर, कुशल होने पर, योग्य होने पर, जिस समय हमें अभ्यास करना चाहिए, जिस समय हमें मेहनत करनी चाहिए, उस समय तो हम सो रहे हैं। थोड़ा सा, बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं दुनिया में, थोड़ा सा नाम होते ही, थोड़ा सा यश क्या मिला, थोड़ी सी प्रसिद्धि क्या मिली, फूल के कुप्पा हो गए। फूल के कुप्पा होने का तात्पर्य है अपनी प्रशंसा में पागल हो गए और फिर आगे बढ़ने की उनकी गति रुक गई, वहीं अवरुद्ध हो गए वो, वहीं रुक गए वो। और जो लोग प्रशंसा के पीछे नहीं भागते हैं, जो लोग हमेशा अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं और प्रति समय प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, बिल्कुल आलस्य प्रमाद सबका परित्याग करके, वही व्यक्तित्व निश्चित रूप से चतुर है, कुशल है और महान होते हैं, और वही उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। आज टॉप पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपन सोचें अरे हमने इतनी मेहनत कर ली, फिर भी हमारे 100 में से 100 नंबर नहीं आए, जरा उससे पूछो
जिसके 100 में से 100 नंबर आए उसने कितनी मेहनत करी? हम एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं, हम अपेक्षा तो रखते हैं कि हमको मिलना चाहिए, अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे नंबर मिले, सब लोग मेरी तारीफ करें, है ना? हर चीज में, चाहे वो हमारी खूबसूरती की हो, चाहे हमारे कामकाज की हो, हमारे व्यवहार की हो, सब चीजों की हम चाहते हैं कि लोगों से हमको तारीफ मिले। लेकिन हम बदले में क्या कर रहे हैं? हम बदले में क्या कर रहे हैं? अगर हम भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जो लक्ष्य बनाया गया है उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए क्या कह रहे हैं? किम जाड्यम, जड़ता क्या है? पाटवे अपि, अर्थात चतुर होने पर भी, कुशल होने पर भी अभ्यास नहीं करना जड़ता है। और अभ्यास कर रहे हो तो यही तो सबसे बड़ी चतुरता है। जो वस्तु सबसे पहले तो अपनी लाइफ में हम ये टारगेट बनाए कि हमें क्या बनना है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये तो सब बन चुके जो बनना था, है? अब आप बोलेंगे हम तो सब गृहस्थी हैं, जो बनना है वो तो बन चुके हैं। मैं उस लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शादी ब्याह हो गया, घर परिवार हो गए, बच्चे बच्चे सब हो गए, सब कुछ हो गया हमारा, लेकिन क्या इतनी ही हमारी जिंदगी है? क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? क्या हमें जीवन में कुछ हासिल नहीं करना? क्या हमें जीवन में कुछ धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना? क्या हमें अपने जीवन में अपने अपने लाइफ को एक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे दुनिया के जो हमारे अंदर की प्रतिभा है उसको उजागर करना है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लगभग, मुझे पूरा सन तो याद नहीं है, अंदाज बता रहा हूँ, लगभग 45 वर्ष तो वो गृहस्थ अवस्था में थे। जीवन के 45 वर्ष लगभग तो वो गृहस्थ ही थे, मुनि नहीं बने थे। भले ही उन्होंने विवाह नहीं किया और वो सारा का सारा उनका हुआ, लेकिन माता पिता की सेवा करते हुए फिर बाद में जब मुनि बने और मुनि बन करके एक काम ऐसा कर गए, आचार्य विद्यासागर जी का रत्न दे गए, तो आज उनका अजर अमर हो गया। अपने जीवन का लक्ष्य हमको बनाना है और उस तरफ बढ़ना है और उस तरफ हमारा अपना अभ्यास बनाना है। तो जब तक अभ्यास होगा तब तो हमारा काम बन पाएगा, नहीं तो अनभ्यास में तो विद्या भी नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए जैसे पशु जुगाली करते हैं, जो खाया है, वैसे ही हम लोगों को भी जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जिस लक्ष्य में हमें आगे बढ़ना है उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे किया, को जागृति, उत्तर मिला विवेकी। जागृत कौन है? जो विवेकी है, जो समझदार है। जागृत वो नहीं है जिसकी आंखें खुली है। जो खुली आंखें होने के बावजूद भी गलत काम कर रहा है तो वो काहे का समझदार है, काहे का विवेकी है? वास्तव में विवेकी तो वही है, समझदार तो वही है जो वाकई में जागा हुआ तो वही है जो विवेकी है, समझदार है। इतने लोगों को ऐसे देखते हैं, बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी विवेक नहीं है। ज्ञान बहुत है, दोनों में अंतर समझिएगा। ज्ञान और विवेक दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, कौटिपन्नों का ज्ञान हो गया, बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, खूब ज्ञान हो गया, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर विवेक का मतलब समझदारी, क्या सही और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे छोड़ना चाहिए, इस बात का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक वो विवेक नहीं कहलाएगा। इसलिए ज्ञान अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। हम लोगों को ज्ञान भले ही हो जाए लेकिन विवेक नहीं हुआ तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। खुली आंखों से व्यक्ति आंखें देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, वो जागा हुआ नहीं कहलाएगा। जागा हुआ तो वही कहलाएगा जो विवेकी हो, समझदार हो। और चौथा प्रश्न है, का निद्रा मूढ़ता जनित हो। नींद क्या है, निद्रा क्या है? सोना, आंखें बंद करके सोना, ये निद्रा नहीं है, ये तो एक लोक व्यवहार की निद्रा है। सामान्य रूप से कह दिया, निद्रा तो वास्तव में यही है जो जंतो मूढ़ता, प्राणी की जो मूढ़ता है, मूर्खता है, जिसकी बुद्धिहीनता है, वो निद्रा है। जैसे निद्रा में व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है, अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है, ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति हुआ करते हैं, मूढ़ व्यक्ति हुआ करते हैं, वो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते।
हमें हमेशा अपने जीवन में अपन जो सोचते हैं, जो नारा देते हैं, उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, मात्र आंखें खुली होने का नाम जागृत अवस्था नहीं है, या आंखें बंद होने का नाम निद्रा अवस्था नहीं है। जीवन खुली आंखों से भी जिया जाता है, बंद आंखों से भी जिया जाता है। हम नींद निकाल लें और हम सो गए, सोच रहे हैं सो गए हम, लेकिन बंद आंखों में भी अगर विवेक जागृत है, बंद आंखों में भी अगर लक्ष्य जागृत है, बंद आंखों में भी अगर हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के कदम हमारे बढ़ रहे हैं उस मंजिल की तरफ, तो वो नींद नहीं आएगी, वो निद्रा नहीं कहलाएगी। उस समय भी हम जागृत है, भले ही बाहर से सो रहे हैं, शरीर रिलैक्स है, नींद आ रही है बाकायदा हमको, लेकिन फिर भी अंदर से उसकी आत्मा जागी हुई है। क्यों? ऐसे व्यक्ति महान हुआ करते हैं जो लक्ष्य बना करके और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो नींद निकालने में रह जाते हैं, नींद निकालने में रहने का तात्पर्य इस नींद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो मूर्खता पूर्ण दृष्टि में ही रह जाते हैं, जिनकी बुद्धि हमेशा मूर्ख ही दृष्टि होती है, जो सिर्फ सपने सोचते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, लेकिन लक्ष्य बना लिया, उसकी तरफ बढ़ना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत देखे जाते हैं जो लक्ष्य तो बना लेते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है, उस तरफ आगे बढ़ना ही नहीं है। वो व्यक्ति मूर्ख कहे जाते हैं। वास्तव में निद्रा तो वो ले रहे हैं, जैसे निद्रा में कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता, ऐसे ही मूर्खतापूर्ण दृष्टि में, मूढ़ दृष्टि में कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता है। वही बात यहाँ पे समझना चाहिए। और यहाँ पे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं का बहुत अच्छा भाव यही है। एक बार फिर से उन चारों का रिवीजन करते हुए समझते हैं कि निर्दोष होना ही वास्तव में जीवन है। अगर जीवन में कहीं कोई दाग है, कोई दोष है, या कहीं कोई गलती है, कोई मिस्टेक, उसको हम सुधारें, क्योंकि एक बार जीवन में अगर कभी किसी प्रकार का कोई दूषण लग जाता है तो उसका वापस ठीक होना बहुत मुश्किल हुआ करता है। किम जाड्यम, जड़ता क्या है? पाठवे अपनी अनभ्यास है। चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करने का नाम पटुता है, चतुरता है, कुशलता है। और अगर नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो यही जड़ता है, मूर्खता है। और विवेकी व्यक्ति ही वास्तव में जागृत कहा गया है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मात्र खुली आंखों से देखने वाला व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं है। खुली आंखों से देखने वाले तो दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सब देखते हैं, जो नींद में नहीं है, लेकिन क्या सब विवेकी हैं? सब समझदार हैं? गलत काम खुली आंखों से ही तो होते हैं, बोलिए। गलत काम खुली आंखों से ही तो होते हैं, बंद आंखों में होते हैं क्या? नींदों में कौन गलत काम करता है? फिर वो व्यक्ति जागृत कहाँ हुआ? वो जागृत होता हुआ भी जागृत नहीं है। वो जाग रहा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर की आत्मा सो रही है, उसका विवेक सो रहा है, उसका ज्ञान सो रहा है। इसलिए वहां पर कहा है वास्तव में वही जागा हुआ है जो विवेकी है, जो समझदार है। और समझदार व्यक्ति वही है जो हिताहित की पहचान करने की सामर्थ्य रखता हो। हित और अहित की, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जिसको जानकारी हो, जिसको पहचान हो, वही व्यक्ति वास्तव में विवेकी और समझदार कहा जाता है। और मूर्खता जो है वो वही है, निद्रा उसे ही कहेंगे जहाँ जीव की मूर्खता होती है। अर्थात जो निद्रा, जो जीवित जागृत अवस्था में भी अगर किसी प्रकार का कोई गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से यही उसकी मूर्खता और उसकी अज्ञानता कही जाएगी। मूर्खता का तात्पर्य यहाँ अज्ञानता से समझना चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं। 12वें नंबर का श्लोक, बोलिए। नलिनी नलिनी दलगत दलगत जल लव तरलम तरलम। नलिनी दलगत जल लव तरलम। नलिनी दलगत जल लव तरलम। शब्द थोड़े से मिले हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बोलने में अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। नलिनी दलगत जल लव तरलम।
किम किम यौवनम यौवनम धन धन मथ मथायुः मथायुः यौवनम धन मथायुः के शशधर शशधर कर निकरा नुकारिण के शशधर कर निकरा नुकारिण सज्जना एव। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे, पेंसिल से निशान लगा लेना कहाँ रुकना है। नलिनी दलगत जल लव, बोलिए नलिनी दलगत जल लव, तरलम किम यौवनम धनमथायुः, तरलम किम यौवनम धनमथायुः, के शशधर कर निकरा, के शशधर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव, नुकारिणः सज्जना एव। ठीक है, आइए एक साथ पूरा पढ़ेंगे। नलिनी दलगत जल लव, तरलम किम यौवनम धनमथायुः, के शशधर कर निकरा, नुकारिणः सज्जना एव। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न दो ही हैं, लेकिन दोनों प्रश्न जबरदस्त हैं। अर्थ समझे पहले तो थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देने योग्य बात है। नलिनी दलगत जललव तरलम, नलिनी का मतलब था कमलनी, दल मतलब पत्ता, कमलनी के पत्ते को, गत मतलब प्राप्त या कमलनी के पत्ते पर स्थित, जल लव तरलम, जल मतलब जल पानी, लव मतलब थोड़ा सा कुछ, लव का मतलब थोड़ा सा कुछ, तरलम अर्थात क्षण भंगुर, तरल, तरल का मतलब क्षण भंगुर, थोड़े से समय वाला वस्तु, कमलनी के पत्ते को प्राप्त, छोटी सी जल के बूंद के समान, तरल मतलब समान लेना है, किम क्या है, तरल मतलब समान लेना है, किम अर्थात क्या है, क्या मतलब हुआ, कमलनी के पत्ते पर जो जल की छोटी सी बूंद है, कितनी सी देर है, बोलिए, बहुत थोड़ी सी देर, क्षण मात्र, जैसे ही धूप आएगी, थोड़ा सा धूप आई, थोड़ा सा प्रकाश फैला, वो जल की बूंद समाप्त हो गई। कमलनी का पत्ता देखा, उस पत्ते के ऊपर जल की बूंद थोड़ी थोड़ी सी, पानी के अंदर रहता है, वो पानी के ऊपर रहता है, पानी का जब प्रवाह उसके ऊपर आ जाता है तो बहुत थोड़ी सी जल की बूंदें उसके ऊपर टिक जाती है, दिखने में जो मोती के समान आभा वाली होती है, दिखने में कैसा लगता है जैसे मोती की आभा हो, लेकिन वो जल की बूंद उस कमलनी के पत्ते पर कितनी सी देर है, थोड़ी सी देर, तरलम उसके समान इस संसार में क्या है, क्षणभंगुर क्या है, किम मतलब क्या है, तो उत्तर दे रहे हैं तीन चीजें, यौवनम धन मथायु, यौवनम धनम अथ आयु, संधिविच्छेद करेंगे, धनम अथ आयु, अथ माने और, तीन चीजें हैं, हमारा यौवन, हमारी जवानी, धन संपत्ति और आयु।
यौवन, धन और आयु, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कमलनी के पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद के समान क्षणभंगुर है, थोड़ी सी देर की है। जैसे वो जल की बूंद बहुत देर तक उस कमलनी के पत्ते पर नहीं टिकती है, ऐसे ही यौवन, धन और हमारी आयु बहुत लंबे समय तक हमारे साथ नहीं टिक पाती है, क्षण मात्र की है, क्षण भंगुर है, थोड़े से समय की। दूसरा प्रश्न, के शशधर कर निकरानुकारिण है। के मतलब कौन है, के अर्थात कौन है। शशधर कर निकरानुकारिण है, संधि विच्छेद करेंगे, शशधर कर निकर अनुकारिण है, शशधर कर निकर अनुकारिण है। शशधर, शशधर का मतलब होता है चंद्रमा, शशधर चंद्रमा, कर माने उसकी किरणें, कर का अर्थ होता है किरणें, और निकर का मतलब होता है समूह। चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकारिण है, मतलब अनुकरण करने वाले। चंद्रमा की किरणें कैसी होती है, शीतल होती है, शांत होती है। उन शीतल किरणों के समूह का अनुकारिण मतलब अनुकरण करने वाले, के मतलब कौन है, तो उत्तर मिला सज्जना एव, सज्जन पुरुष ही है। इस संसार में, ध्यान से, इस संसार में चंद्रमा की किरणों के समूह के समान अनुकारिण है, मतलब उनके फॉलोवर्स कौन है, उसका अनुकरण करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले कौन है, तो उत्तर मिला सज्जना एव, अर्थात सज्जन व्यक्ति ही। जो सज्जन हुआ करते हैं, जैसे चंद्रमा की किरणें कैसी होती है, समझ में आया उदाहरण। चंद्रमा की किरणों का अनुसरण करने वाले, चंद्रमा की किरणें कैसी होती है, शीतल, शांत, सौम्य, बड़ी अच्छी लगने वाली। तो ऐसे ही जो सज्जन पुरुष हुआ करते हैं वो शीतल, शांत और सौम्य हुआ करते हैं। तो जैसे चंद्रमा की किरणें हैं वैसे ही सज्जन पुरुष हुआ करते हैं। ये दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए हैं। पहला प्रश्न फिर से हम उसको डिटेल से समझते हैं। कमलनी के पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद के समान इस संसार में तीन चीजें, यौवन, धन और आयु। उदाहरण कितना अच्छा दिया, बाहर रखा हुआ जल नहीं दिया, समुद्र का पानी नहीं दिया, नदी का पानी नहीं दिया, तालाब का पानी नहीं दिया, हमारे कटोरे में रखा हुआ पानी का उदाहरण नहीं दिया। उदाहरण दिया है उस कमलनी के पत्ते पर रखे हुए उस पानी की बूंद का। इसलिए उदाहरण दिया है क्योंकि वो पानी की बूंद कितनी देर टिकेगी, बोलिए। कभी देखा ये दृश्य, सर्दी का समय होता है तब ओस की बूंद गिरती है ना, औस की बूंद पत्तों पे गिरती है। चले भले कमलनी नहीं देखी हो, वैसे यहाँ कमलनी ही शब्द का ग्रहण किया, पर उदाहरण की दृष्टि से समझने के लिए देखते हैं। जब औस पड़ती है उस समय पत्तों के ऊपर पानी, कुछ कुछ बूंदों में पानी होता है, कितनी सी देर, थोड़ी सी देर। और जैसे ही सूरज उदय हुआ, सूर्य का उदय हुआ, उसकी तीव्र तीक्ष्ण जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, जो तेज है, और जैसे ही पड़ा और वो बूंदे पूरी की पूरी सूख करके समाप्त हो जाए। बंधु, तीन चीजें संसार में ऐसी ही है, यौवन, धन और आयु। जिस यौवन को, जिस जवानी को पा करके हम बहुत इतराते हैं, बहुत घमंड करते हैं, बहुत अहंकार करते हैं, अरे मैं तो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, धन रुपए पैसे का घमंड तो बाद में होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को घमंड इसी बात का होता है, मैं जवान हूँ, मैं यौवन हूँ, यौवनशाली हूँ। कितना कुछ भी हो जाए, उम्र भले ही हमारी 48-50 हो जाए, उम्र भले ही हमारी 60 हो जाए, उम्र भले ही हमारी 65-70 हो जाए, तो भी उस स्थिति में भी हम अपने क्या 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 नहीं करते, अपने श्रृंगार के लिए, अपने आप को सजाने संवारने के लिए, अपने आप को जवान दिखाने के लिए। ये ब्यूटी पार्लर वाले ये तो काम करते हैं बेवकूफ बनाने का। जब जाओगे तब पता नहीं कैसे बंद करके जाओगे, और जब वापस लौट करके आओगे तो आपकी 10-20 साल की उम्र घटा देते हैं वो लोग।
लेकिन जब वापस चेहरा धोओगे और अपने आप को वापस महसूस करोगे तो अंदर से बाहर से भले ही आप जवान दिख रहे हो, लेकिन आयु तो हमारी कम हो ही रही है ना। सोचने की बात है, यौवना अवस्था स्थिर नहीं है, जवानी स्थिर नहीं है। जिस जवानी का पागलपन, जो भूत हमारे सिर के ऊपर सवार है कि हम जवान हैं, हम यौवन हैं, हमें संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता, और उस जवानी में मदहोश होकर के जो हम गलत कार्य की तरफ प्रवृत्ति कर जाते हैं, ये कितने से दिन की जवानी है, ये कितने से दिन की जवानी है। यौवन जो है वो उस अवस्था का नाम है जब हम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। वह समय जो है वो गंवाने का नहीं है, वह समय कार्य करने का है, आत्म कल्याण का है। बाल्यावस्था में हमने धर्म नहीं किया, नहीं कर पाए, बचपन था। वृद्धावस्था में हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। अब एकमात्र यौवना अवस्था, जवानी का अवसर बचता है जब हम अपने अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन करते हैं उल्टा है। हम अपने बारे में सोचने के बजाय अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और पूरी जवानी बस भोगो भोग में ही निकाल देते हैं। यहाँ पर उसकी अस्थिरता की बात कर रहे हैं, क्षण भंगुरता की बात कर रहे हैं। वो जवानी कितनी सी देर की है, इसलिए उसके घमंड करना व्यर्थ है उसके प्रति। फिर उसके बाद में दिया धनम, धन संपत्ति को प्राप्त करके घमंड करना। अरे हमने खुद अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े करोड़पति अरबपति थे, आज रोडपति हो गए। कुछ नहीं है आज उनके पास में, जो बड़े बड़े बंगलों के मालिक थे आज दूसरों के किराए के मकान में रह करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किस धन संपत्ति, किस रुपए पैसा का घमंड कर रहे हैं हम ये सोचते हैं ये हमारे पास में हमेशा रहेगा। किसी चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने लक्ष्मी का चित्र देखा। उन्होंने कहा अन्य जितनी भी देवियां, अन्य संप्रदाय में, अपने यहाँ देवी देवताओं का प्रसंग नहीं लिया जाता है, अन्य जितनी भी देवियां, चाहे वो सरस्वती देवी हो, चाहे उनके यहाँ लक्ष्मी देवी हो, अन्य जो भी देवियां, उनमें उस चिंतक ने बहुत अच्छा चिंतन दिया कि अन्य देवियों का जो आसन है वो तो स्थिर है, बैठा हुआ है, और लक्ष्मी जो है वो खड़ी हुई है। इसका मतलब समझ में आया? लक्ष्मी जो है वो एक जगह पर नहीं टिकती, वो खड़ी है, वो कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, और ये तो हो रहा है। किसके पास में लक्ष्मी आज तक टिकी? चलो बताओ, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास में हमेशा रुपया है? मैं तो कहता हूँ आपके पास में आपके पिताजी ने जो आपको 2000 का नोट दिया था वो है अभी वही नोट। लक्ष्मी बदलती रह रही है, वो आज हमारे पास में, कल किसी और के पास में, परसों किसी और के पास में। यही धन संपत्ति, यही लक्ष्मी चंचलता कही गई है। इसलिए धन संपत्ति के प्रति कभी घमंड नहीं करना, कभी अपने मन में ये अभिमान नहीं लाना कितनी सी देर की लक्ष्मी है। ऐसे ऐसे लोग भी अपन लोग देखते हैं जिन लोगों के पास में कुछ नहीं था, आज बहुत अरबों खरबों में खेल रहे हैं, जिनके पास सब कुछ था। और मैं फिर कह रहा हूँ उस लक्ष्मी का भी क्या उपयोग जब तक हम उसको धर्म में न लगाएं, जब तक उसको सही मार्ग पे नहीं लगाएं। और तीसरी है आयु। आयु तो हमारी प्रतिपल चल रही है, जिस समय से हमारा जन्म हुआ तब से हमारी आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही है। अपन लोग क्या बोल रहे हैं, मैं बड़ा हो रहा हूँ। अपन बर्थडे मनाते हैं, मैं इतने साल का हो गया। अरे मूर्ख आदमी, इतने साल का नहीं हो गया, इतने साल कम हो गए। जिंदगी में से हम खुशियां मनाते हैं। सोचिए, आयु प्रतिपल निकलती जा रही है, प्रतिपल क्षण भंगुर है। ये सब चीजें एक जगह नहीं टिकने वाली। इस जीवन की वास्तविकता को हमें समझना है। जितना समय हमारे पास में उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। हम ये क्यों सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे? अगर जो है वो हमारे हाथ में, वर्तमान हमारे हाथ में, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भूत चला गया, वर्तमान हमारे हाथ में। उस समय का अगर हम सदुपयोग कर लेंगे, सही उपयोग कर लेंगे, तो जीवन की सार्थकता बन जाएगी। इसलिए ये तीन चीजें क्षण भंगुर कही गई है। और जो चौथी बात यहाँ पे कही गई, जो अगले प्रश्न के रूप में कही गई, कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा की किरणों के समान अनुकरण करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले कौन होते हैं? तो उत्तर मिला सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष हुआ करते हैं, जो महान लोग हुआ करते हैं, जैसे चंद्रमा की किरणें, अब दो तीन अर्थ निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे चंद्रमा की किरणें ये नहीं देखती कि ये छोटा है कि बड़ा है, वो सबके घर में समान रूप से पहुंचती है।
वो झोपड़ी में भी पहुंचती है और वो महलों में भी पहुंचती है। उसी प्रकार जो सज्जन हुआ करते हैं वो कभी छोटे बड़े का भेद नहीं करते। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती है, ऐसे जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग जो हुआ करते हैं, वो कभी भी अपने मुख से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सामने वाले को हमेशा शीतलता, अच्छा, सौम्यता ही प्रदान करते हैं। कभी भी तेज, गुस्सा या कषाय रूप भाव प्रदान नहीं करते। तो ये अर्थ अपन को समझ करके हम सब सज्जन हैं और नहीं है तो बनना है, ये बात विचार करके और इस श्लोक को अपन यहीं पे विराम देते हैं। आज के जो 2 श्लोक हुए उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, कोशिश करें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि जो वर्तमान में हमारे पास में वही हमारा है। जो जा चुका है उसके बारे में चिंता छोड़िए, भविष्य क्या होगा इसकी चिंता करना हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो होगा वही हमारा भविष्य होगा। वर्तमान को यदि हमने सुधार लिया, वर्तमान को हमने अच्छा कर लिया, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। और यही विचार करके हम सबको अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की